हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेवीटी के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे आपके साइकोलॉजी सेक्शन को और नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा हिंदी सेक्शन का वीडियो। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, एक या दो क्वेश्चन है जिनमें मुझे डाउट्स है, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगी। अगर आपको लगता है कि उसका करेक्ट आंसर आपको पता है तो प्लीज़ आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को फॉर फर्दर स्टडी फॉर एचपी टेट साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्यू द बेसिक ह्यूमन मोटिवेटर्स आर। तो सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, जो कि आपके फादर है साइको एनालिसिस के। तो बेसिकली इन्होंने जो है वो अपनी थ्योरी में बात की थी कि हम जो भी करते हैं वो एक लिविडो की वजह से करते हैं। तो लिविडो क्या था आपका, जो था आपका सेक्सुअल अर्ज। ठीक है, जिसको कि लिविडो को सेक्सुअल अर्ज कहा जाता है, तो वो था आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका सेक्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मंगोलियंस हैव डैश क्रोमोसोम इंस्टेंट ऑफ 46, तो इसका आंसर रहेगा 47। वट टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा। तो जो आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा है वो आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट है, तो यह आपका ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, हु प्रपोज द 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये आपकी की थी थर्स्टन ने। डिटेल में मैंने आपको जो इंटेलिजेंस की थ्योरी करवाई है उसमें समझाया हुआ कि 7 जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो कौन कौन सी थी, जो आपने एलन थर्स्टन ने बताई हुई है। ठीक है, तो आप वीडियो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मेमोराइजेशन इन ट्रू मीनिंग्स डन। तो मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है वो एक्टिवली होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाउटफुल है। WISC इज़ यूज टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ। तो विस्लर इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी विस्लर इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट। बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये था 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये है आपका करेक्ट आंसर रहेगा चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, Dash has categorized stages of personality development on the basis of resolutions of social conflicts। तो social conflicts की जो बात करते हैं वो आपके एरिक्सन करते हैं। ठीक है, जिनकी जो थ्योरी है वो आपकी साइको सोशल थ्योरी भी उस थ्योरी को कहा जाता है। इसके अलावा इनकी थ्योरी को नियो फ्रूडियन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो थे इन्फ्लुएंस थे किससे, सिगमंड फ्रॉइड से। ठीक है, नेक्स्ट है रिट्राइवल इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन। तो रिट्राइवल जो होता है वो आपका मेमोरी का प्रोसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हो आपका। टू सिलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड टू रिग्लेक्ट अदर इन द पेरिफेरी इज, ये है आपका अटेंशन। ठीक है, सूचना प्रक्रम के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्य को प्रधि में धकेल देना आपकी क्या होती है, अटेंशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पैम ऑफ अटेंशन इज। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे हिसाब से करेक्ट होगा वो अननोन होगा, क्योंकि हम लोग एक तरीके से उसका स्पैम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये आंसर नहीं है, करेक्ट कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्ट फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस द चाइल्ड लर्न रैपिडली। ठीक है, हु सेड द सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। तो ये कहा था आपका हरलॉक ने। ठीक है, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपका रहेगा ग्रोथ ऑफ मसल्स। ठीक है, हु प्रपोनेटेड डाल्टन मैथड्स। तो ये आपका दिया था हेलेन पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, हु सेड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज एंटायरली एट द मेकरी ऑफ द साइकोलॉजी। तो बेसिकली स्किनर, डेविस और क्रो की ये डेफिनेशन नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचते हैं आपके BN झा, तो इसका करेक्ट आंसर BN झा ही रहेगा। ठीक है, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड डेवलपिंग पेयर सोशल रिलेशंस इज। तो ये आपका रहेगा लेटेंसी स्टेज, क्योंकि लेटेंसी स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चा जो होता है वो अपने पेयर ग्रुप्स के साथ जो है वो एक तरीके से अटैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी की स्टेज में वो उतना अटैच नहीं होता, लेकिन लेटेंसी स्टेज के बाद, फैलिक के बाद आपका लेटेंसी स्टेज था। तो लेटेंसी स्टेज में जो है बच्चा उनके साथ पेयर ग्रुप्स के साथ थोड़ा सा जो है वो आपके साथ मतलब अटैचमेंट एक तरीके से आप कह सकते हो बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि 5 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, तो उसमें बच्चा जो है वो ग्रुप्स में आ जाता है। ठीक है, मोरालिटी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। तो बेसिकली व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जब हम मोरालिटी हमारे पर्सनल नॉर्म्स के बेसिस पे डिसाइड करना शुरू कर देते हैं
तो वो होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल होता है जहाँ पे हमारी ज़ीरो मोरालिटी होती है, हम लोग या तो पनिशमेंट के डर से मतलब मॉरल्स इथिक्स को फॉलो करते हैं या फिर आपके रिवॉर्ड्स की वजह से मोरालिटी को फॉलो करते हैं। बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, जिसमें हम लोग गुड बॉय या फिर अच्छा दिखने, अच्छा मतलब गुड बॉय या गुड गर्ल के लिए करते हैं, और उसके बाद एक सोशल नॉर्म्स जो बने होते हैं सोसाइटी में, अच्छा मतलब एक स्टेटस के लिए जो हम लोग मोरालिटी को फॉलो करते हैं। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एक ऐसा है जिसमें हम लोग जो है वो एक तरीके से जो आपके व्यक्तिगत हमारी नैतिकता होती है, मतलब जो व्यक्तिगत मॉरल वैल्यू होती है वो हमारी बनना स्टार्ट हो जाती है। द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप लास्ट, तो वो होता है आपका सुपर ईगो, ठीक है, क्योंकि सुपर ईगो मोरालिटी हमारी जो है वो एंड में आती है। फर्स्ट हमारा इड ईगो सुपर ईगो बनता है, इड और ईगो बेसिकली जो है वो एक साथ ही डेवलप हो जाते हैं। देन उसके बाद सुपर ईगो जो है वो हमारा मतलब चाइल्डहुड पीरियड है, उसके बाद धीरे धीरे बनना शुरू होता है। सुपर ईगो हमारा स्टार्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट ऑन द सब्जेक्ट इज, तो किसी विषय में विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। IQ ऑफ 8-year-old स्टूडेंट्स हुज मेंटल एज इज 6 विल बी, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो बहुत ही मतलब गलत चीज़ है ये। IQ ऑफ 8 years old, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज उसकी है 8 साल, मेंटल एज है उसकी 6 साल, ठीक है। तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, 600 अपॉन 8, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 75। एरिक्सन 12 टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स इज, ठीक है। तो प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशंस, ठीक है, जिसमें कॉम्पिटेंसी की भावना आपकी आती है। उस स्टेज की बात ये लोग जो एरिक्सन है उनकी कर रहे हैं। तो इसमें नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन होगा, या तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आइडेंटिटी एक्विजिशन होगा, ठीक है। इन दो में से एक आंसर रहेगा। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन, ठीक है, एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है आंतरिक कारकों पर, ठीक है। लो IQ ऑफ चिल्ड्रन बॉट अप इन ऑफरन इज मेनली ड्यू टू, अनाथालयों में पालने वाले बच्चों की कम बुद्धिलब्धता का मुख्य कारण होगा डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी, तो 2.2 से लेके 3 तक होता है। अगर बात करें 140 की तो आपका 0 पॉइंट समथिंग में जाता है, ठीक है। हु गिव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो वो होते हैं इवान पावलोव, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज गिवन बाय विनेट 1905 में। मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज, इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी, ठीक है। सिमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी मेमोरी की वीडियो पढ़े वहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो। तो जो सिमेंटिक मेमोरी है वो आपकी एसोसिएट करती है जनरल नॉलेज से, ठीक है, जब हम कंसेप्ट की बात उसमें कर रहे थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डैश के अनुसार आत्म व्यक्ति का केंद्र बिंदु है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शंस की, कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे खुद से। बिहेवियरिस्ट बात करते हैं हमारे व्यवहारवादी बात करते हैं हम बार बार हमें इन्फ्लुएंस करने की, बार बार हमें रिपीट करने की। सिर्फ एक ह्यूमैनिज्म है जो आपका बात करता है हमारे आत्मशक्ति की, सेल्फ स्टीम्स की। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ह्यूमैनिज्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, फर्स्ट स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की वो आपका प्री नेटल पीरियड होता है, जो आपका शुरू होता है जब एक वुमेन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी अटेन करती है, तो वो आपका पीरियड होता है आपका प्री नेटल पीरियड, ठीक है। तो ये था आपका साइकोलॉजी पोर्शन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर जो है वो बता सकते हैं। इसके साथ ही जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा आपका वो हिंदी का रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपका भी साइकोलॉजी जो है वो वीक है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।